नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल कंपटीशन बाइक स्टडी में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी टॉपिक कोशिका यानी जीवन की मूल इकाई। कोशिका से बहुत ही एक दो क्वेश्चन चैप्टर में हर एग्जाम में बनते हैं। और ये बायोलॉजी का ये मानिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है हर एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। तो आपका पहला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीकेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो उसका अनुपात पूछ रहा है ये, मतलब तो उसका अनुपात होता है 4:3:3 के अनुपात में। 4:3:3 के अनुपात में जब कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज, हेमीकेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि कोशिका भित्ति किससे बनती है। तो कोशिका भित्ति आपकी सेलुलोज, हेमीकेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। और इसकी अनुपात कितना होता है? 4:3:3 अनुपात में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। झिल्ली प्रोटीन का परिवार जो कई प्रकार की कोशिकाओं और ऊतकों जिसमें द्रव परिवहन महत्वपूर्ण है जल चैनल के रूप में कार्य करता है वो है एक्वापोरिन। एक्वापोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंगक जिसमें त्रिक सूक्ष्म नलिकाएं की 9+0 की संरचना होती है तो उसे कहते हैं तारक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्लीय डाई जिसका उपयोग ऊतकीय परीक्षण के लिए साइटोप्लाज्म, लाल रक्त कोशिकाओं, कोलेजन और मांसपेशी फाइबर को दागने के लिए किया जाता है वो है इओसिन। सेलुलर संरचना जो इंटरफेस पर कोशिका की गतिशीलता, आसंजन और ध्रुवीयता को नियंत्रित करती है और माइटोसिस के दौरान स्पिंडल ध्रुवों के संगठन की सुविधा प्रदान करती है वो है सेंट्रोसोम। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 40 से 60%। जेली जैसा अर्धद्रव मैट्रिक्स जिलेटिनस तरल जो कोशिका के अंदर भरा रहता है कहलाता है साइटोप्लाज्म। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल का मुख्य कार्य है कोश का विभाजन। वे चरण जिनसे होकर कोई कोशिका एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में जाती है कहलाती है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र को 2 चरणों में विभाजित किया है जिसे कहा जाता है इंटरफेज और मेटोसिस यानी एम चरण। इंटरफेज को उप विभाजित किया गया है G1, S और G2 के चरण में। कोशिका चक्र की वह अवधि जब कोशिका बढ़ती है और सामान्य चयापचय करती है G1 चरण। कोशिका चक्र में DNA प्रतिकृति और गुणसूत्र दोहराव का चरण है S चरण। कोशिका चक्र की वह अवधि जिसमें साइटोप्लाज्मिक वृद्धि होती है G2 चरण। कोशिका अपने DNA और अंगकों को 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित करती है M चरण में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज 4 चरण हैं मीटोसिस के। लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग होता है 7.0 μm। कोशिका अंगक जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका अंगक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के तहत गोल या सॉसेज के आकार की संरचना के रूप में दिखाई देता है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु कोशिका की लंबाई होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर। ग्लाइकोकैलिक्स जो ढीले आवरण का एक रूप में कहलाता है स्लिम लेयर। कोश का विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रकों के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण होता है कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान। अर्धसूत्रीय विभाजन को कहा जाता है न्यूनकारी विभाजन। कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक है सेलुलोज। गोल्जी काय में मौजूद चपटी झिल्ली से बंद थैलियों को कहा जाता है
सिस्टर्न। स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं अस्थि मज्जा में। कोशिका जो शरीर की मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है, स्टेम कोशिकाएं। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिसके बाद संचयीकरण होता है फ्रैग्मोप्लास्ट का। कोशिका का वह भाग जो पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं यूकैरियोटिक जीवों में। कोशिका का वह अंग जिसे कोशिका का पावरहाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का वह अंग जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, लाइसोसोम। ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होती है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका की रासायनिक और भौतिक विशेषताओं का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक लेजर आधारित तकनीक को कहते हैं फ्लो साइटोमेट्री। अर्धसूत्रीय विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है, जैसे न्यूनीकरण विभाजन भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्म का विभाजन कहलाता है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका अंगक जो स्वयं की प्रतिलिपियां बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। एक प्रकार की अगुणित एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका जिसका व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है और इसका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा व्याप्त होता है, तो उसे कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। कोशिकांग जिसे कोशिका का डाकघर कहा जाता है, गोल्जी काय को। गोल्जी काय को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। एक गैर प्रवाहकीय पादप कोशिकाएं जिनमें मोटी लिग्निफाइड द्वितीयक कोशिका भित्ति और उच्च सेलुलोज सामग्री होती है और परिपक्वता पर मृत हो जाती है, सेक्लेरेनकाइमा कोशिका। सेक्लेरेनकाइमा कोशिका जो मांसपेशियां आँख की लेंस में वक्रता को संशोधित करने में मदद करती हैं, वो हैं सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां। कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्र इस प्रकार विभाजित होते हैं कि कोशिकाओं को वंशानुगत पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है, माइटोटिक कोशिका विभाजन। माइटोटिक कोशिका विभाजन। कोशिका की आंशिक रूप से पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कहा जाता है परासरण। मानव लाल रक्त कोशिका का आकार होता है उभयलिंगी डिस्क गोलाकार। पेशी कोशिका का आकार होता है स्पिंडल। प्लास्टिड्स केवल उपस्थित होते हैं पादप कोशिका में। केंद्रका को कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है केंद्रक झिल्ली द्वारा। वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली आवरण की संख्या होती है 2। पादप कोशिका में प्राथमिक अंगक जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कण जमा होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिका अंगक भीतर रहते हैं कोशिका द्रव्य के। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक है फास्फोरस। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव जिनमें केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध अंगकों का अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। नारियल का छिलका बाहरी आवरण बना होता है सेक्लेरेनकाइमा ऊतकों से। सेक्लेरेनकाइमा ऊतकों से। किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग है कोशिका। कोशिका अंगक जिसमें यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना न्यूक्लियोइड होता है, पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम। कोशिकाओं का आकार प्रदान किया जाता है झिल्ली द्वारा। यह शब्द कैरोटीनॉइड युक्त प्लास्टिड के लिए उपयोग किया जाता है जो फूलों के विभिन्न रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है दंतवल्क। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है फाइगोसाइटिक गतिविधि के कारण। वह ऊतक जिसमें कोशिकाएं सघन कोशिका द्रव्य, पतली सेलुलोज दीवारों और प्रमुख रिक्तिका से बनी होती हैं, विभाज्योतक ऊतक। एटीपी का अर्थ है
एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वे ऊतक जो पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। कैम्बियम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकांग है राइबोसोम। यूकैरियोटिक कोशिका में टेलोफेज कोशिका चक्र का चरण कहलाता है दूरी चरण। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है एटीपी उत्पादन। लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका अंगक जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है लाइसोसोम। कोशिका अंगक जो कोशिका गतिविधि और कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है केंद्रक। लाइसोजाइम अंडे में मौजूद होते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक गुण। बैक्टीरियोस्टेटिक गुण। नाभिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया सभी उदाहरण हैं झिल्लीबद्ध अंगकों के। कोशिका का वह जीवित पदार्थ जो केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों से बना होता है कहलाता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। कुफ्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं स्तनधारियों के यकृत में। कुफ्फर कोशिकाएं स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती हैं। राइबोसोम कोशिका अंगक बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। कोशिकाएं जो प्लेंटी हेल्मिन्थेंस में ऑस्मो रेगुलेशन में सहायता करती हैं ज्वाला कोशिकाएं। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं जंतु कोशिकाओं में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो चित्र दिया है ये है पशु कोशिका। जो पशु होता है उसकी जो कोशिका होती है ये माइक्रोस्कोप से खींचा गया फ़ोटो है। इसमें दिखाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, पैरोक्सिसोम कौन सी है, खुरदरी। तो ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो मैंने आपको फ़ोटो दिखा दिया है, इसको देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कोशिका झिल्ली एक प्रकार की है। तो कोशिका झिल्ली आपकी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। प्लास्टिड जो तेल संश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं और मुख्य रूप से कोशिकाओं की परत में पाए जाते हैं एलाइयोप्लास्ट। एलाइयोप्लास्ट। श्वान कोशिकाओं को कहा जाता है न्यूरिलेमा कोशिकाएं। न्यूरिलेमा कोशिकाएं। कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं के सबसे पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है ये कोशिका भित्ति का चित्र है। इसको भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा है और आप इसे वीडियो पॉज करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन किसके घटक हैं? तो ये हैं आपके दोस्तों कोशिका झिल्ली के। कोशिका झिल्ली के। कोशिका अंग जिसमें लाखों झिल्लीबद्ध राइबोसोम होते हैं वह हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को नामित किया गया है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में। कोशिकाओं का सबसे पहले 1665 में अवलोकन किया था रॉबर्ट हॉक द्वारा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका अंगक जो पैकेजिंग सामग्री कार्य करता है गोल्जी को है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य कौन सा है? आकार और कठोरता प्रदान करना। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली के बिना केंद्रक पदार्थ होता है उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन कराता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। जीवित जीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है उन्हें कहा जाता है कोशिकाएं। जंतु कोशिकाओं में कई छोटी छोटी रिक्तिकाओं के विपरीत पादप कोशिकाओं में होती है एक बड़ी केंद्रीय रसधानी।
सम्मेनीय पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल स्थायी ऊतक है जाइलम। कोशिका अंग जैसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम। थेरेपी जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है या उनके डीएनए को नुकसान पहुंचाकर उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है, विकिरण थेरेपी। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार सामान्यतः होता है 1 से 10 μm के बीच। प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुणसूत्र बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल से। पादप कोशिकाएं पशु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक परत होती है, कोशिका जैसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। गोल्गी उपकरण में परिपक्व भाग होता है अवतल। समसूत्री विभाजन की तैयारी होती है G2 चरण में। डीएनए की प्रतिकृति होती है S चरण में। जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे भारी परत कहलाती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार हैं समसूत्री और अर्धसूत्री। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। माइकोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल, प्यूरोपनेमोनिया जैसे जीव उदाहरण हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह कहा जाता है पॉलीसोम। कोशिका की गतिविधि को नियंत्रित करने वाला अंगक है केंद्रक। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मौजूद एक अविभेदित परत होती है मेसोग्लिया। मैक्सोग्लिया कोशिकाओं का एक समूह जो संरचना और कार्य में समान होता है ऊतक। पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को परिवर्तित करते हैं प्रोटीन में। विभाज्योतक एक प्रकार का है पादप ऊतक। विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में अभाव होता है रिक्तिका का। टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक गुणसूत्र के प्रकार हैं सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। लाइसोसोम कार्य करता है कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में। अंगक जो प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग में मदद करता है गोल्जी कोय पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। वह अवरोध जो कोशिका के आंतरिक भाग को बाह्य कोशिकीय द्रव से अलग करता है कहलाता है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका अंगक जो अंतःकोशिकीय परिवहन मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है उसे कहते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं राइबोसोम, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली। पौधों की कोशिकाओं में स्टार्च, तेल और प्रोटीन कण जैसे पदार्थ संग्रहित होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। अमीबा अपना भोजन प्राप्त किस क्रिया द्वारा प्राप्त करता है एंडोसाइटोसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना होती है प्लाज्मा झिल्ली के समान। अमीबा एक उंगली जैसा विस्तार जिसका उपयोग भोजन के कणों को हिलाने और निगलने के लिए किया जाता है स्यूडोपोडिया। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं एटीपी। एटीपी का पूर्ण रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पादप कोशिका के ऐसे अंगक जो पशु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं केंद्रीय रिक्तिका, कोशिका भित्ति, हरितलवक। गुणसूत्र और जीन कहाँ स्थित होते हैं कोशिका के केंद्रक में। कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका झिल्ली के भीतर घिरे होते हैं इसे कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति समग्र दोहरी परत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचरण को सक्षम बनाती है। यह साबित करता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। श्वेत रक्त कोशिका को कहा जाता है ल्यूकोसाइटस। श्वेत रक्त कोशिकाओं का आकार है तो उसका आकार है आपका अमीबीय यानी अनियमित। बाह्य झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है माइटोप्लास्ट। वह अंगक जिसे कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में संदर्भित किया जाता है केंद्रक, इसे साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है साइटोसोल।
पशु कोशिकाओं में छोटे झिल्लीबद्ध अंगक को जो अपशिष्ट पृथक्करण में सहायता करते हैं रिक्तिकाएँ। केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले घटक हैं केंद्रक झिल्ली। वे कोशिकीय संरचनाएं जो कोशिका विभाजन के दौरान सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित करने में शामिल होती हैं सेंट्रोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रमुख सूक्ष्म नलिका आयन केंद्र एमटीओसी है सेंट्रोसोम। सोडियम पोटेशियम पंप एक उदाहरण है सक्रिय परिवहन का। कोशिका का रसोईघर है हरित लवक। कोशिका का रसोईघर हरित लवक है। कोशिका का मस्तिष्क होता है केंद्रक। सभी कोशिका केंद्रक को लाल रंग में रंगने के लिए ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान में किस जैविक अभिरंजक का उपयोग किया जाता है सेफ्रेनिन। जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन से। फलों की कोशिका भित्ति बनी होती है पैक्टिन से। कीट की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। ल्यूकोप्लास्ट जो तेल और वसा का भंडारण करते हैं इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं स्थायी ऊतक में। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु की। जंतु कोशिका में लाइसोसोम को कहा जाता है अपशिष्ट निपटान प्रणाली। अपशिष्ट निपटान प्रणाली। ग्लाइकोजन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कणिकाएँ सल्फर कणिकाएँ और गैस पुटकाएँ शामिल हैं कोशिका द्रव्य में। प्रोटीन जो उपकला कोशिकाओं की रक्षा करता है केराटिन। नारियल का छिलका बना होता है सेक्रेनकाइमा ऊतक से। प्लास्टिड पाए जाते हैं पौधों और शैवालों में। जंतुओं के शरीर में सुरक्षात्मक ऊतक है उपकला ऊतक। रक्त अस्थि स्नायु बंधन प्रकार हैं संयोजी ऊतक के। प्लेटी हेलमिन्थेस में पाई जाने वाली उत्सर्जी कोशिका कहलाती है ज्वाला कोशिका। सबसे बड़ा दंत ऊतक है दंत धातु। वह प्रोटीन है जो लंबी श्रृंखलाओं या तंतुओं में बहुलकित होता है जो सूक्ष्म नलिकाओं खोखले फाइबर बनाते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन कशेरुकी यकृत कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा किया जाने वाला कार्य है दवाओं और जहरों का विषहरण। दवाओं और जहरों का विषहरण। जड़ों के शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं को दर्शाया जाता है विभाज्योतक वृद्धि द्वारा। विभाज्योतक वृद्धि द्वारा मानव कोशिका जो अपना आकार परिवर्तित करने की क्षमता रखती है श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाएँ श्रीडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है वायरस पर। माइटोकॉन्ड्रिया को एक विलक्षण अंग माना जाता है क्योंकि उनमें शामिल होते हैं राइबोसोम और डीएनए। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करते हैं पत्तियां रसधानियां और पुराने जाइलम में। एरेनकाइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं जलकुंभी में। कोशिका के कोशिका द्रव में पाइरूवेट बनता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज से वह कोशिका अंगक जो पादप कोशिका में स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं को संग्रहित करता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तथा कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिकाओं में। वह कोशिका जिसमें कोई केंद्रक उपस्थित ना हो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिकीय घटक जिन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है राइबोसोम। कोशिका में ग्लूकोज के टूटने से पाइरूवेट बनने की प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। केंद्रक के अलावा वह कोशिका अंगक जिनका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होते हैं प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग जिन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट के टूटने के दौरान बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या होती है 3। पेरेनकाइमा ऊतक को कहा जाता है क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। जब पेरेनकाइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसे कहा जाता है
क्लोरेनकाइमा। जब पेरेनकाइमा ऊतक में बड़े वायु स्थान होते हैं तो इसे कहा जाता है एरेनकाइमा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाए जाने वाले ऊतक हैं वसामय ऊतक। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाए जाने वाले ऊतक हैं वसामय ऊतक। इसके मस ऊतक एक परत बनाते हैं फेफड़े की कृपिका। फेफड़े कृपिका वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है विसरण। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरूवेट का विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अमीबा संपूर्ण भोजन ग्रहण करता है कोशिका सतह के माध्यम से। पादप कोशिका में ऑक्सीजन ग्रहण करने और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने के लिए श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कुछ प्रकाश संश्लेषक जीवाणु में प्रकाश संश्लेषक वर्णक स्थित होते हैं प्लाज्मा झिल्ली के तहों पर। प्लाज्मा झिल्ली के तहों में विभाज्योतक ऊतक कोशिकाओं में नहीं होती हैं कृतिकाएँ। स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा कर्षणशी है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका के केंद्र में विषुवतीय प्लेट पर गुणसूत्रों का संरेखण होता है तो वो होता है आपका माइटोसिस के मेटाफेज चरण में। शलाका एवं शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं नेत्र में। एक झैली जैसा तरल पदार्थ जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका का सबसे बाह्य आवरण जो कोशिका की पदार्थ को बाह्य वातावरण से अलग करता है कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। उपकला ऊतक संयोजी ऊतक मांसपेशीय ऊतक उदाहरण हैं जंतु ऊतक के। विभाज्योतक ऊतक एक प्रकार का होता है पादप ऊतक। पादप कोशिकाएं सामान्यतः बड़ी होती हैं जंतु कोशिकाओं से। अब हम इसी के साथ देखेंगे जंतु कोशिका और आपकी पादप कोशिका में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, जंतु कोशिका में एक पतली लचीली एवं सजीव प्लाज्मा झिल्ली होती है। जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में एक पतली लचीली एवं सजीव प्लाज्मा झिल्ली होती है। जबकि पादप कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक मोटी कठोर मृत कोशिका भित्ति होती है। मोटी कठोर मृत कोशिका भित्ति होती है। अब नेक्स्ट, आपकी जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में क्या होता है कि गुणसूत्र आकार में छोटे होते हैं। जंतु कोशिका में गुणसूत्र आकार में छोटे होते हैं और आपके पादप कोशिका में क्या होता है, गुणसूत्र आकार में बड़े होते हैं। ध्यान रखना, पादप कोशिका में गुणसूत्र आकार में छोटे होते हैं और जंतु कोशिका में गुणसूत्र आकार में बड़े होते हैं। सॉरी, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। मुझे वो बोलना चाहिए कि आपकी जो जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका का गुणसूत्र का आकार तो छोटा होता है और जबकि पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है। ध्यान रखना, जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है और पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में लयनकाय होते हैं। जंतु कोशिका में लयनकाय होते हैं और पादप कोशिका में लयनकाय नहीं होते हैं। जंतु कोशिका में लयनकाय होते हैं जबकि पादप कोशिका में लयनकाय नहीं होते हैं। जंतु कोशिका में लवक, इसे प्लास्टिड कहते हैं। जंतु कोशिका में लवक तो अनुपस्थित होता है क्योंकि पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में तारककाय और तारक केंद्र होता है। जंतु कोशिका में तारककाय और तारक केंद्र होता है जबकि पादप कोशिका में तारककाय और तारक केंद्र नहीं होता है। पादप कोशिका में तारककाय और तारक केंद्र नहीं होता है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में
कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संगत करता है। जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संगत करती है, क्योंकि पादप कोशिका कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संगत करती है। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संगत करती है आपकी पादप कोशिका। नेक्स्ट, जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसदानियाँ होती हैं, जो कि पादप कोशिका में बड़ी रसदानियाँ होती हैं। जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसदानियाँ होती हैं और पादप कोशिका में बड़ी रसदानियाँ होती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चनों पर। प्लास्टिड और कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है जंतु कोशिकाओं में। प्लास्टिड और कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है जंतु कोशिका में। जंतु कोशिकाओं में सामान्यतः रिक्तकाएँ होती हैं छोटी। जल की कमी के कारण कोशिका भित्ति से दूर कोशिका के संकुचन की प्रक्रिया कहलाती है जीव द्रव कुंचन। पादप कोशिकाएं भित्तियाँ बनी होती हैं सेलुलोज से। पादप कोशिका भित्तियाँ बनी होती हैं सेलुलोज से। प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी कोशिका है गोल्जी को है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। रक्त एक उदाहरण है संयोजी ऊतक का। सरल उपकला का आकार होता है एक कोशिका के बराबर मोटी। एक कोशिका के बराबर मोटी। रक्त कोशिका का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। ज्वाला कोशिका पाई जाती हैं प्लेनेरिया में, ठीक है। पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के प्रमुख प्रकार हैं तो वो हैं आपके त्वचीय संवहनीय जड़ी है। राइबोसोम जुड़ा होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह से। पौधों में तने या जड़ का घेरा बढ़ जाता है पार्श्व विभाज्योतक के कारण। कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना समान होती है और एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं ऊतक। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन। एक प्रकार का ऊतक जिसमें जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं कोलेनकाइमा। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। स्थायी ऊतक जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है सेक्लेरेनकाइमा। हड्डी एक संयोजी ऊतक है। मास्टर ऑफ सेल कहा जाता है केंद्रक को। पेशी ऊतक बदल देता है रक्त वाहिनी के व्यास को। ऑक्सीजन प्लाज्मा झिल्ली में स्थानांतरित होती है विसरण द्वारा। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो ढके रखती है पेशी तंतु को। मनुष्यों में कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन के प्रकार जो अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिससे नए शरीर का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है जाइगोटिन अवस्था में। साइटोकाइनिन नियंत्रित करता है कोशिका विभाजन को। वह ऊतक जो वृक्क नलिकाओं की भित्तियां का निर्माण करते हैं उपकला ऊतक। एरियोलर ऊतक है संयोजी ऊतक। कॉर्क जल और गैसों के लिए अवैध है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है। मनुष्य की मांसपेशियों की कोशिकाओं में होने वाला अवायवीय श्वसन और यीस्ट में किण्वन समान होता है क्योंकि दोनों होते हैं साइटोप्लाज्म में। सिंगर और निकोलसन के कोशिका झिल्ली संरचना के द्रव मोज़ेक मॉडल को स्वीकार किया गया था 1972 में। राइबोसोम की कोशिका से अलग करने की विधि होती है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूजेशन। रिक्तकाओं द्वारा व्याप्त पादप कोशिका के आयतन का प्रतिशत है 90%। कोशिका आवरण में संरचना की परतों की संख्या होती है 3। सबसे बड़ा दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग जिसमें कोशिका की सभी आनुवंशिक जानकारी होती है वह है नाभिक। सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर गुणसूत्रों को वर्गीकृत किया जाता है मेटासेंट्रिक, टोलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। एक कोशिका अंगक जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित और पैकेज करने में मदद करता है वह है गोल्जी को है। वह झिल्ली जो कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है प्लाज्मा झिल्ली।
एक कोशिकीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं जल प्राप्त करती हैं परागण के माध्यम से। जब धमनियां ऊतकों तक पहुंचती हैं तो वे छोटी रक्त वाहिका में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है केशिकाएं। कोशिकांग, जैसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, लयनकाय। प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा गया था जे.ई. पुरकिंजे द्वारा। कोशिकाओं में गैसों के संचलन की प्रक्रिया कहलाती है विसरण। पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, कहा जाता है कोशिका द्रव्य। पादप कोशिका में हरे रंग के लवक को कहा जाता है हरित लवक। कोशिका चक्र में इंटरफेज के 3 चरण होते हैं, गैप 1 संश्लेषण और गैप 2 प्रोटीन जो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, कैरोटिन। जीवित कोशिकाओं के संपूर्ण सामग्री को जाना जाता है जीव द्रव्य के रूप में। कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु है जल। वसा ऊतक एक उदाहरण है संयोजी ऊतक का। मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ोतक प्रकार हैं एक सरल स्थायी ऊतक के। कोशिकाओं का एक समूह जिसमें समान संरचना होती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, ऊतक कहलाते हैं। पादप कोशिकाओं में आरएनए मौजूद होता है, नाभिक, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम में। वह जाइलम ऊतक जिसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं, जाइलम मृदुतक। रक्त, अंग, वीर्य जैसे जैविक ऊतकों के भंडारण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, जो प्राप्त किया जाता है तरल नाइट्रोजन से। कोशिका अंगक जिनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। परिपक्व सेक्लेरनकाइमा कोशिकाओं में होती है, लिग्निफाइड दीवार और वे मृत होती हैं। कोशिका अंगक जो मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के भंडार के रूप में कार्य करता है, लाइसोसोम। वह ऊतक जो पौधे के तने की परिधि में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो वो है आपका लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम। जब यीस्ट कोशिकाओं में O2 की कमी हो जाती है तो विखंडन ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन होता है ATP प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल। पादप प्लास्टिड जो स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित करता है, ल्यूकोप्लास्ट। जलीय पौधों में उत्प्लावन प्रभाव देने वाली बड़ी वायु कोशें चारों ओर से घिरी होती हैं पैरेन्काइमा ऊतक से। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत संकेतों का स्थानांतरण सक्षम होता है सोडियम और पोटेशियम द्वारा। लसिका एक ऊतक द्रव है जो अंतरकोशिकीय स्थानों में मौजूद होता है। वह दिखता है रक्त प्लाज्मा जैसा। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के टूटने से बनता है पाइरूवेट और ऊर्जा। कोशिकांग जो कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है, लाइसोसोम। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के विभिन्न भागों में सामग्रियों का संचलन आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संश्लेषण रासायनिक प्रक्रिया होती हैं आंतरिक झिल्ली में। स्क्वेमस एपिथेलियल कोशिकाएं आंतरिक परत में पाई जाती हैं एसोफेगस के। विभाज्योतक कोशिकाओं का विशिष्ट स्थायी ऊतकों में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, कोश का विभेदन। जाइलम और फ्लोएम में पाए जाने वाला मूल पैकिंग ऊतक है पैरेन्काइमा। एक कोशिकीय जीवों में अतिरिक्त जल और कचरे को बाहर करने में भूमिका निभाने वाला कोश का अंगक है संकुचनशील रिक्तिका। स्तनधारी कोशिकाओं के अंगक जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरपूर होता है, लाइसोसोम। वह एंटीबायोटिक जो कोशिका भित्ति बनाने वाली जीवाणु प्रक्रियाओं को अवरुद्ध करता है, वह है पेनिसिलिन। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइटस। लिम्फोसाइटस का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। हड्डी के ऊतकों को तोड़ने और पुनर्शोषित करने के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं का जाता है अस्थि शोषक। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण में।
वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं क्रोमेटोफोर। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रक को कहते हैं एपोप्टोसिस। पीतपिंड कोशिकाओं का एक समूह जो पाया जाता है अंडाशय में। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कोशिकांग है अंतःप्राव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है जल। प्लाज्मा झिल्ली वर्णनात्मक पारगम्य है। चिकनी अंतःप्राव्य जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य है लिपिड संश्लेषण। स्तनधारियों की कोशिकाओं का वह अंग जो जल अपघटनीय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरपूर होता है लाइसोसोम। सूत्रकण का माइटोकॉन्ड्रिया उत्पादन करने में सक्षम है अपने स्वयं के प्रोटीन का। कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्गी कोशिका से। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। जंतु कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड बाइलेयर से। पादप कोशिका भित्ति मूलतः बनी होती है सेलुलोज से। रेशेदार ऊतक जो हड्डियों को आपस में जोड़े रखते हैं स्नायु लिगामेंट। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि एवं मरम्मत में शामिल है केवल सूत्रीय कोशिका विभाजन। प्राणियों में वह संयोजी ऊतक जिसमें वसा संग्रहित होती है एडिपोसाइट कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP। तो ये थे दोस्तों आपके कोशिका से बनने वाले प्रश्न, तो हमने करा दिए हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।